हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, बात करते हैं एक इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है डोलोनेक्स इंजेक्शन। डोलोनेक्स डॉक्टर रेडी फार्मा की तरफ से आता है। ये डोलोनेक्स एक ब्रांड नेम है। इसका मेन सोल्ट है पायरोक्सिकेम या पिरोक्सिकेम भी कह सकते हैं। तो पिरोक्सिकेम इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसका मेन यूज पेन रिलीफ के लिए किया जाता है। और इंजेक्शन है तो हम समझ सकते हैं कि ये सीवियर पेन में ही यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके यूजेस, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो इसका मेन यूज किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा माइल्ड से मॉडरेट पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है इसका यूज। और इसका यूज एक्यूट मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। और अब बात करते हैं इसके डोज और एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडल्ट डोज की। तो ये IM लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है मेनली। और इसकी मैक्सिमम डोज होती है 20 mg पर डे डेली। और अगर सीवियर पेन होता है किसी पेशेंट को तो उसको 10 mg सुबह और 10 mg शाम को लगाया जा सकता है, यानी 10-10 mg लगाया जा सकता है। और इसकी मैक्सिमम डोज 20 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर डे की। और अगर IV लगाना चाहते हैं, वैसे तो ये दर्द के जो इंजेक्शन होते हैं वो हमेशा IM लगते हैं, लेकिन अगर IV लगाना है तो पहले डाइल्यूट करना पड़ेगा और 20 से 30 सेकंड के अंतराल में इस इंजेक्शन को लगाना पड़ेगा, नहीं तो साइड इफेक्ट कर सकता है और मरीज को कोई भी एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकती है। और पीडियाट्रिक डोज के बारे में बात करें तो 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये इंजेक्शन यूज नहीं किया जाता है। और 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इसका यूज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। और जो एल्डरली पेशेंट है यानी ज्यादा उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें सावधानी के साथ इसका यूज किया जाना चाहिए। और क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी है इंजेक्शन लगाने के बाद, क्योंकि कभी भी साइड इफेक्ट हो सकता है उनमें। और अब आगे बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो सबसे मेन जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है वो अगर किसी भी इसके सोल्ट से हाइपर सेंसिटिविटी है तो इसका यूज नहीं करें। इसके अलावा अर्टिकेरिया, अस्थमा या कुछ और प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पहले सलाह लें और ऐसे मरीजों में बिना पूछे इसका यूज ना करें। इसके अलावा किसी मरीज में पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की शिकायत है तो उनमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा सीवियर हार्ट फेलियर का पेशेंट है या रीनल या हिपेटिक इम्पेयरमेंट का पेशेंट है। और इसके अलावा अगर कोई गर्भवती महिला है जो 3rd ट्राइमेस्टर में चल रही है तो उसमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। और अब आगे बात करते हैं कुछ वार्निंग्स और कुछ प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले हमें इसके वाइटल्स चेक करने हैं मरीज के। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग अगर किसी मरीज में होती है, किसी में अगर ऐसा केस है तो उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। इसके अलावा लीवर और किडनी फंक्शन जो पीरियोडिकली हमें चेक करना है। इसके अलावा जिन लोगों में सीवियर हार्ट फेलियर के कंडीशन होती है उनमें बिल्कुल भी इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। अगर यूज करना है तो क्लोज मॉनिटरिंग के साथ करें। और अब आगे बात करने वाले हैं हम कुछ साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट के रूप में आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिजीनेस, हेडेक और रेसेस भी देखने को मिल सकते हैं। और कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं जैसे GI ब्लीडिंग यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या अल्सरेशन। इसके अलावा हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। और कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना है। और कुछ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बात करें कि ये किन ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो अगर कभी भी आप NSAID का यूज कर रहे हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं तो GI ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा इस ड्रग्स के साथ एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स का बिल्कुल भी यूज न करें। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे ACE इनिबिटर्स या डायूरेटिक्स हैं उनका यूज नहीं करना है इसके साथ। इसके अलावा जो मेन चीज है वो है पेशेंट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको पेशेंट को हर चीज बतानी है क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ये एडमिनिस्टर करने से पहले। तो सबसे पहले मरीज की हमें हिस्ट्री लेनी है, उन्हें GI ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो हम लगा सकते हैं। इसके अलावा मरीज को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इस इंजेक्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो इंजेक्शन लगाया जाएगा उस स्थान पर पेन भी हो सकता है, रेडनेस भी देखने को मिल सकती है और सम इचिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी चीजें हम उनसे पहले ही दिखा देंगे और मरीज को हम पहले ही बता देंगे कि अगर आप इस इंजेक्शन का यूज करते हैं तो अल्कोहल का यूज अवॉइड करें। इसके अलावा पेशेंट को सीरियस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हैं या उसके साइन दिखते हैं
तो उसके बारे में पहले ही चेतावनी दें और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है ऐसे केसेज में। अगर आपने लगा दिया है और ऐसे चांसेस दिख रहे हैं तो चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या वीकनेस देखने को मिल रही है तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें। और बात करें इस इंजेक्शन के स्टोरेज की तो इसे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या 68 टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर आपको स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए या डार्क जो प्लेस होता है उस जगह पर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी थी पाइरोक्सिकेम इंजेक्शन या डोलोनेक्स इंजेक्शन के बारे में। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके कंप्लीट जो यूजेज हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, साइड इफेक्ट्स हैं और इसके अलावा पेशेंट्स काउंसलिंग और प्रिवेंशंस हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।